नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। इस टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो ये ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस, सीईटी, ईटीसी, प्रत्येक में ये इम्पोर्टेंट विषय है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं अपनी क्लास में, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे आकृतियों की गणना यानी कि काउंटिंग ऑफ शेप्स। मुख्यतः है इसमें 5 प्रकार के डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और पैरेललोग्राम है। एग्जाम में देखा जाए तो मेन इंपॉर्टेंट तो टॉपिक है ट्रायंगल का। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो इम्पोर्टेंट है पैरेललोग्राम का। ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। बाकी अदर जो आपके पास में 3 टाइप्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एग्जाम में आने से पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो भी हमारे पास में डायग्राम है इनकी डेफिनेशन का आपके पास में पता होना जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स देखिए, जिसमें 3 साइड्स होती हैं वह ट्रायंगल्स कहलाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। बाद में यदि हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण है वह 90 डिग्री का होगा। यदि यह भुजा 10 सेंटीमीटर तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगी, यह भी 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, वह कहलाता है स्क्वायर वर्ग। रेक्टेंगल की चर्चा करें तो रेक्टेंगल में होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वह कहलाता है रेक्टेंगल। फॉर एग्जाम्पल यदि ये 7 किलोमीटर मीटर्स तो इसको भी हम 7 मीटर्स कहेंगे, और ये भी 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर होगी, या सेंटीमीटर जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें यह कह सकते हैं कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड प्रत्येक कोण है वह 90 डिग्री का होगा, वह कहलाएगा रेक्टेंगल आयत। आगे हम बढ़ के चर्चा करते हैं अब इसी प्रकार से रोम्बस की। तो रोम्बस क्या है, इस बात को भी आप ध्यान से सुनना। यह है कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तथा विकिरण में डायगोनल में जो भी बने हुए कोण हैं वह भी इक्वल होंगे, बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि यदि यह 120 डिग्री तो यह भी होगा 120 डिग्री। यदि मैं ये कहूं कि यह 60 डिग्री तो फिर यह भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो कुल मिलाकर रोम्बस की चर्चा हमारे पास में यह बनी कि जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड डायगोनल में बने कोण है वह भी इक्वल होंगे, तो वह क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। आगे देखते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को ध्यान से समझना कि जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तथा विकिरण में बने कोण भी बराबर हैं। जो पीछे हमने समचतुर्भुज में देखा था, रोम्बस में देखा था, वही बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि यह 120 डिग्री तो यह भी होगा 120 डिग्री, और फॉर एग्जाम्पल यदि यह 60 डिग्री तो यह भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो हमने मुख्यतः 5 प्रकार के डायग्राम देखे थे, जिनकी हमारे पास में डेफिनेशन यह इस प्रकार से बनी है। इन डेफिनेशन को मैं एक बार फिर से रिवीज कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना कि जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, जिसमें 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है, वह कहलाती है ट्रायंगल्स। इसमें बात की जाए तो जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वह कहलाएगा वर्ग। इसकी चर्चा करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, वह कहलाएगा आयत। और इसके बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं समान है और विकर्ण में बने कोण भी समान है, वह क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन है कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी और विकर्ण में बने कोण भी इक्वल होंगे, वह कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। तो मुख्यतः जो मैंने 5 प्रकार के डायग्राम लिखे उनकी ये थी डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रायंगल्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानकारी मैंने ये बताई थी कि यहाँ जो पैरेललोग्राम है इनके भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ये भी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होंगे।
इनके क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो थी डेफिनेशन की बात। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हो रही हैं, उनको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। ट्रेंगल को छोड़िए, इसमें देखना डायग्राम हमारे पास में है स्क्वायर का, लेकिन मैं इसी डायग्राम में मैं आपको जो रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी डेफिनेशन मैच करके बताएंगे। डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है? और क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें भी देखना प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब हम इस डायग्राम को आयत कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलकर जब हम काउंटिंग करेंगे तब इस डेफिनेशन का अहम रोल रहेगा। तो वह डेफिनेशन इस प्रकार से है, यानी कि स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल। आगे इसी स्क्वायर की बात करूंगा और मैं रोम्बस के बारे में बताऊंगा, समचतुर्भुज के बारे में। तो ध्यान से सुनना। समचतुर्भुज क्या होता है कि जिसमें चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। यहां देखना चारों भुजाएं इसमें इक्वल है। और क्या होता है कि जो विकिरण में बना कोण है वह भी इक्वल होता है। मैंने ये बताया था कि फॉर एग्जांपल ये 120, तो फिर आप इसको भी 120 कहेंगे। यदि ये 60 तो आप इसको भी 60 कहेंगे। मतलब कॉर्नर से कॉर्नर बना हुआ कोण समान होगा। तो ये 90 डिग्री था और ये भी कितना था, 90 डिग्री। तो देखकर बताओ क्या विकिरण में बने कोण भी इसमें समान है या नहीं है? तो दोनों बातें हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम इस डायग्राम को समचतुर्भुज कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि काउंटिंग में आगे चलकर इनकी डेफिनेशन का प्रभाव पड़ेगा। डायग्राम है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो इसको भी आप ध्यान से देखना कि पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण में बने कोण भी बराबर होते हैं। तो हम इसकी नजर यहाँ पर डालें तो इसमें हमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल नजर आ रही है और विकर्ण में बने कोण भी हमारे को इक्वल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डायग्राम के लिए। कुल मिलाकर हम इसमें यह बोल सकते हैं कि डायग्राम तो हमारे पास में स्क्वायर का है, लेकिन इस स्क्वायर के डायग्राम को हम क्या क्या बोल सकते हैं वो आपके सामने है। तो हम इसको कह सकते हैं रेक्टेंगल, हम इसको कह सकते हैं रोम्बस, और हम इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। मतलब आरेख एक और इसके नाम कितने हैं, 3। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम किसका है, रेक्टेंगल का है। इससे पहले मेरे पास में डायग्राम क्या था, स्क्वायर का था। तो मैं इस स्क्वायर की डेफिनेशन यहां पर बोलूं तो स्क्वायर में तो क्या था कि जिसमें अब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब चारों भुजाएं बराबर थी। इसमें देखना चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहेंगे। यहां तो नजर क्या था कि स्क्वायर को हम क्या कह रहे थे, रेक्टेंगल थे। लेकिन यहां पर देखना कि रेक्टेंगल को हम क्या नहीं कह सकते, स्क्वायर नहीं कह सकते। रोम्बस की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, तो इसमें देखिए कि हमें ऑल साइड्स आर इक्वल नजर नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको समचतुर्भुज रोम्बस भी नहीं कह सकते। यदि पैरेललोग्राम की हम चर्चा करें तो वह देखना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल इसमें अपोजिट साइड्स हमें इक्वल नजर आ रही है। एंड जो भी डायगोनल में बना हुआ कोण था, विकर्ण में कोण था, वह हमें इक्वल नजर आ रहा है। इसका मतलब हम इस डायग्राम को क्या कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। जब हम पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की काउंटिंग करेंगे तो वहां क्या काउंट होगा, रेक्टेंगल भी काउंट होगा वहां। और साथ में क्या काउंट होगा, देखना हम स्क्वायर को भी क्या कह रहे थे, पैरेललोग्राम कह रहे थे, मतलब स्क्वायर की भी काउंटिंग होगी। तो इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि इसके बारे में आयत कह सकते हैं, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बारे में देखा जाए तो स्क्वायर नहीं होगा, मतलब वर्ग नहीं होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा और समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें और देखना आप लोग, मैं वही तीनों नाम यहाँ पर लिखता हूँ कि ये समचतुर्भुज तो है, लेकिन चलो मैं यहाँ पर स्क्वायर के बारे में बोल देता हूँ। यहाँ मैं आपके पास में रेक्टेंगल के बारे में बोल देता हूँ और पैरेललोग्राम के बारे में बोल देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज है यह है। इस स्क्वायर क्या था कि जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, आपको ऑल साइड्स आर इक्वल नजर आ रही है लेकिन प्रत्येक को 90 डिग्री का नजर नहीं आ रहा, मतलब आप इसको स्क्वायर नहीं कह सकते।
रेक्टेंगल में क्या होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं तो नजर आ रहे हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसका मतलब आप इसको आयत नहीं कह सकते। लेकिन आप इस समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में देखना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड तो इक्वल है और जो भी एंगल में बना हुआ कोण है वह भी इक्वल है, इसका मतलब हम इसको पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। लास्ट आया हमारे पास में यह है, इसके पास में मैं स्क्वायर के बारे में नोट करता हूँ, ये हमारे पास में रेक्टेंगल है और यही हमारे पास में रोम्बस है। सारी जानकारी हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लेकिन स्क्वायर में तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। और इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज में रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम इसको समचतुर्भुज नहीं कह सकते। तो इनकी डेफिनेशन के साथ में मैंने इनकी सबकी व्याख्या की है, वह व्याख्या इस प्रकार से है। तो एक बार फिर से आप इसको सब देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी काउंटिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल की काउंटिंग सिखा रहा हूँ। डेफिनेशन के बारे में बता दिया, कौन सा डायग्राम किस प्रकार से है। अब चलते हैं ट्रायंगल। जब कभी भी आप ट्रायंगल की काउंटिंग करो तब आपको ग्रुप मेथड अपनाना है, समूह लेके चलना है। मैंने समूह बेटा 3 प्रकार के नोट कर रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों समूह में आपको समझाऊंगा। यदि आपने ये ग्रुप समझ लिया तो आपके पास में ट्रायंगल की काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखना, सबसे पहले ग्रुप नंबर फर्स्ट, जो हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप है, उसमें किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 3 ट्रायंगल बना रखे। सबसे पहले मैं ट्रायंगल फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें मैंने एक बेस लाइन बना दी। ट्रायंगल था, त्रिभुज था, त्रिभुज हमारे पास में 1 था, लेकिन इसमें बेस के रूप में लाइन मैंने एक बनाई, तो मुझे यहाँ पर ट्रायंगल 2 नजर आ रहे हैं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। पूरा बड़ा एक और एक किससे छोटे वाला, यानी कि इस प्रकार से 2 बन गए। तो सेकंड जो समूह है इसमें देखना, मैंने बेस के रूप में 2 लाइन बना दी है। जैसे मैंने 2 लाइन बनाई तो क्या यहाँ पर हुआ कि एक ट्रायंगल तो बना है ऊपर, एक बना है इससे नीचे के तरफ और एक बना है पूरा बड़ा कंप्लीट, यानी कि 2 बेस बनाने पर कितने ट्रायंगल्स बने हैं, 3। इस डायग्राम में मैंने बेटा जी यहाँ पर बेस लाइन बना रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, मैंने 4 लाइन बना दी। 4 लाइन बनाने पर मैं काउंट कर रहा हूँ, एक तो बन गया है इससे ऊपर वाला, यानी कि आप सब लोग देख सकते हैं एक हमारे पास में यह है, इस प्रकार से आ गया, ये रहा ऊपर। दूसरा है इससे नीचे की तरफ, ये रहा। थर्ड है यहाँ इसके साथ में, फोर्थ है इससे और आगे, और फिफ्थ है पूरा बड़ा कंप्लीट। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में कितने बन गए, 5th बन गए। इन फर्स्ट ग्रुप में हमें क्या समझ में आया कि किसी भी ट्रायंगल में जो बेस लाइन हमारे पास में बनी हुई है, उस बेस लाइन से 1 प्लस कर दो, आपको ट्रायंगल नजर आ जाएंगे। जैसे बेस लाइन कितनी थी 1, ट्रायंगल्स कितने बने थे 2। इसमें देखना हमारे पास में बेस लाइन कितनी है 2 और 2 से कितने बन रहे हैं 3। इसमें देखना हमारे पास में बेस लाइन कितनी है 4 और 4 से कितने बन रहे हैं 5। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि बेस लाइन से प्लस का क्या कर दो 1। ये तो था ग्रुप फर्स्ट। तो ग्रुप फर्स्ट की यदि हम बात करें, क्योंकि ट्रायंगल्स हैं उसको मैंने कहा है कि आप ग्रुप्स मेथड्स के माध्यम से आप काउंट करेंगे। तो पहला ग्रुप्स क्या बनाता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो जितनी बेस लाइन बनी हुई है उन बेस लाइन से आप प्लस का 1 कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन 1 बनाई थी तो 1 से थे 2, लाइन हमारे पास में 2 थी तो 2 से हो गए 3, लाइन हमारे पास में 4 थी तो 4 से कितने हो गए 5th। ये था हमारे पास में ग्रुप फर्स्ट। अब चलिए ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। ग्रुप सेकंड में यहाँ अब हमारे पास में लंब के रूप में, लेंथ के रूप में लाइन बना रहा हूं। ये लेंथ के रूप में मैंने एक लाइन बनाई है। पहले ट्रेंगल हमारे पास में एक था, जैसे मैंने एक लेंथ के रूप में लाइन बनाई है, हमारे पास में ट्रेंगल हो गए 2, तो हो गए स्मॉल और एक हो गया लार्ज, यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ट्रेंगल हो गए 3। इसकी बात करें तो मैंने इसमें लेंथ के रूप में 2 लाइन बना दी है, और जैसे 2 लाइन बनाई तो हम इसमें काउंट करेंगे तो 3 तो हो गए हमारे पास में स्मॉल। इसके बाद में यदि हम बात करें तो 2 हो गए और इससे लार्ज,
3 और 2 कितने हो गए 5, और एक हो गया पूरा बड़ा कंप्लीट, इसका मतलब हो गए 6। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपने लाइन 1 बनाई तब 3, लाइन 2 बनाए तब 6, और अब मैं यहाँ पर लेंथ के रूप में लाइन 3 बना रहा हूँ, 3 लाइन। तो जैसे 3 लाइन बनाई, अब यहाँ पर समस्या हो गई कि आप एक एक से काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब इसी का मेथड क्या बनेगा, मेथड आपके पास में इसका ये बनेगा कि जो भी आपके पास में जैसे लाइन 1 बनी तो इसमें पार्ट 2 हो गए, सीरियल नंबर लिख दो 1 और 2। इसमें पार्ट 3 हो गए तो इसके आप सीरियल नंबर लिख दो 1 2 3, और इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4। जो भी आपके पास में सीरियल नंबर था आप इन सीरियल नंबर का योग कर दो, आपका आंसर आपके पास में होगा। ये था ग्रुप नंबर थर्ड। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2 3, यहाँ देखना 1 2 3 3 एंड 3 6, इसमें 1 2 3 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 कितने हो गए 10। तो हमारे पास में जो ग्रुप नंबर सेकंड था, इसका लॉजिक बना है कि द सम ऑफ सीरियल नंबर, क्रम संख्या का योग। और क्रम संख्या जो सीरियल नंबर हम स्टार्ट करते हैं वह हमेशा 1 से लिखा जाता है। जितने बॉक्स हमारे पास में बने हुए हैं उसके आप सीरियल नंबर लिखना, और उन सीरियल नंबर का आप योग कर देना, वह बनता है ग्रुप नंबर सेकंड। क्योंकि ट्रायंगल्स के लिए हमने ग्रुप की बात की थी, तो ग्रुप इस प्रकार से है। फर्स्ट ग्रुप था बेस के रूप में लाइन, दूसरा था लंब के रूप में लाइन, और अब था हमारे पास में यहाँ पर बात करते हैं कि स्क्वायर की बात होगी, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसमें जब हम एक डायगोनल बनाते हैं, एक विकर्ण बनाते हैं कॉर्नर से कॉर्नर, तो आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, दोनों आपके पास में है। डायगोनल बनाया मैंने एक, लेकिन मैं इसी ग्रुप में जब दोनों डायगोनल बना देता हूं, दोनों लाइन बना देता हूं, तब आप इसमें ध्यान से देखना कि एक लाइन से हमारे पास में बने थे 2, तो जैसे मैंने दोनों लाइन बनाई, इस लाइन के कितने हो गए 4, दोनों डायगोनल के हमारे पास में ट्रायंगल हो गए 4। लेकिन इसमें छोटे ट्रायंगल आपको 4 नजर हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितने ट्रायंगल्स हो गए 8। तो अब काउंट करने का जो इसका कॉन्सेप्ट रहेगा वह क्या रहेगा, एक कॉन्सेप्ट तो आप मेरे सब प्यारे बच्चे इसको नजर रखेंगे, ये आपके पास में वेरी वेरी मोस्ट लाइन बन जाएगी कि किसी भी चतुर्भुज में जब एक डायगोनल बनाते हैं तो हमेशा ट्रायंगल्स बनते हैं 2, लेकिन जब दोनों लाइन आप बना देते हैं तब कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप इन साइड वाले की काउंटिंग करना। तो जो भी आपके पास में इन साइड है, अंदर की तरफ है, इनको आप मल्टीप्लाई 2 कर देना, आपका आंसर आपके पास में होगा। जैसे इन साइड में कितने बने हैं 1 4 2 3 एंड 4, और बेटा इनका डबल कितना होता है, 4 का डबल 8 होता है, तो मैंने कितना बना रखा है 8 बना रखा है। इसी प्रकार से जब मैं डायग्राम यहां पर ये बना दूं, ये आपके पास में ऐसे हो गया कि आपके पास में एक डायग्राम बना हुआ जिसमें 4 साइड्स हैं और दोनों डायगोनल हैं, लेकिन एक बीच में मैंने ये लाइन जोड़ दी। आपसे इसमें पूछा जाए ट्रायंगल्स कितने हैं, तो आपको जवाब देना है, मैंने अभी बताया था कि आपको इन साइड वाले काउंट करने की, जितने भी अंदर बने हुए हैं उनको काउंट करके उनका डबल कर देना है। तो इसके अंदर की तरफ कितने हैं 5 है इनसाइड, और 5 का डबल कितना हो जाता है 10। आप कहेंगे कि एक लाइन हम यहां पर और बना दे रहे, एक लाइन यहां पर और बना दे, जब मैंने इसको अपडेट कर दिया तब 10 नहीं रहेंगे, इसमें इन साइड में हो जाएंगे 7, और 7 का डबल आप कितने बताएंगे 14, तब आपके पास में 14 होगा। और यदि मैं यहां पर ये लाइन इसमें और ऐड कर देता हूं, तब इन साइड में हो गए 8, और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो ग्रुप नंबर थर्ड में तो क्या कहना है कि इनसाइड का डबल, सिंपल सी बात आपको इतनी याद रखनी है कि जितने भी अंदर बने हुए हैं उनका डबल कर दो। और ग्रुप सेकंड में क्या करना है, सम ऑफ सीरियल नंबर, क्रम संख्या का क्या करना है योग। ये ग्रुप नंबर सेकंड कब लगेगा कि जब आपके पास में एक लेंथ के रूप में, हाइट के रूप में लाइन आपके पास में यहां पर बनी हुई हो। और जब आपके पास में ग्रुप नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट में क्या करना है कि जितने भी बेस के रूप में लाइन है उन लाइन में आपको प्लस का क्या करना है 1। तो ट्रायंगल्स में ये 3 ग्रुप मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों ग्रुप आपके डायग्राम को सरल करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जो आपके सामने है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगामी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपके पास में है इस प्रकार से है। अब चलते हैं हम ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल पे। तो ट्रायंगल्स का एग्जाम्पल आपके पास में ये रहा, आप क्वेश्चन को सीख सको इसलिए मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया है
कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए आरेख में या दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। जैसे आपने डायग्राम को देखा तो आपको ग्रुप फर्स्ट नजर आया, और ग्रुप फर्स्ट में क्या बताया था कि जितने भी हमारे पास में बेस के रूप में लाइन थी उनमें प्लस का क्या करना है, 1। तो आपने इस डायग्राम को देखा तो बेस के रूप में लाइन 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास में कुल मिलाकर लाइन 4 बन गई। जैसे लाइन हमारे पास में बनी उसमें क्या करना है, प्लस का 1। आपने +1 किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। ये हमारे ग्रुप फर्स्ट का एग्जाम्पल था। ऐसे एग्जाम्पल आपको और भी देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसमें भी कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आप कहेंगे कि लेंथ के रूप में लाइन है, इसमें बेस के रूप में लाइन नहीं है, ऊपर से नीचे ऐसे लाइन है। अब आप इसका जवाब ढूंढेंगे। तब क्या कहा गया था कि इसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर आ गया 1 2 3 4। जैसे ही मैंने यह बताया तो इसमें यहाँ पर बताया गया था कि ग्रुप नंबर जो सेकंड होता है, इसमें क्या था कि सम ऑफ सीरियल नंबर, क्रम संख्या का योग। तो आप इसमें जवाब देना 1 एंड 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 10। ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए ग्रुप मेथड हमारे पास में जरूरी है। ग्रुप मेथड मैंने बताए थे, उसके एग्जाम्पल मैंने 2 लिखे हैं। अब आगे देखना, ये आ गया आपके पास में क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करने के लिए डायग्राम देखेंगे। इसमें एक तो है बेस के रूप में लाइन और एक है लेंथ के रूप में लाइन। अब ट्रायंगल्स आप इसमें ढूंढेंगे तो ट्रायंगल्स ढूंढने के लिए आप बड़ा सुंदर सा जवाब देंगे। और इसमें किस प्रकार से ढूंढेंगे, देखना कि जैसे मैंने यह एक लाइन बनाई तो कंप्लीट हमारे पास में 2 पार्ट हो गए, मतलब सीरियल नंबर बन गए 1 एंड 2। इसमें बताया गया था कि जब ऐसी लाइन होती है तब सीरियल नंबर का आप सम कर देना, तो इसका बेटा सम कितना मिलता है, 3। दूसरा देखना, आपके पास में अब ये लाइन बन गई, मतलब एक बेस के रूप में लाइन बन गई, तो इसके कितने पार्ट हो गए, 2। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 3 के 2 पार्ट हो गए, तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6। आपका राइट आंसर क्या आएगा, 6। सिंपल सा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ग्रुप इसमें मैच हो गए, लेंथ भी मिल गया और बेस के रूप में लाइन मिल गई। जैसे बेस के रूप में लाइन आई आपने प्लस का 1 किया, और जैसे लेंथ के रूप में आई आपने बेटा इनके पार्टीशन में सीरियल नंबर का योग किया। योग आपके पास में बना था 3। 3 3 के कितने पार्ट होंगे, 2। तो 3 गुणा 2 बराबर कितने मिलेंगे, 6। दीजिए अगला क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से है। देखते हैं कितने इसके राइट आंसर बता सकते हैं। तो पहले आपके पास में है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्वेश्चन ये रहा और इसके ऑप्शन ये रहे। आंसर क्या है इसका, काउंट कर रहे हैं तो काउंटिंग के लिए देखना कि जैसे आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको लेंथ के रूप में 3 लाइन दिखाई दे रही हैं। 3 लाइन है तो आपके पास में पार्ट हो गए 4। इसका मतलब सीरियल नंबर कितने हो गए, 4। 1 2 3 4। और जैसे आपने इन 4 का सम किया तो इनका सम आपके पास में बना 10। अब बेस के रूप में आप इसमें लाइन देखेंगे तो बेस के रूप में लाइन बन गई 1 2। तो जैसे आपने 2 लाइन बनाए तो इसके कितने पार्ट हो गए, 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। तो 10 3 जा कितने हो जाएंगे, 30। इसका आंसर आएगा आपको 30 मिलेगा। 30 किस प्रकार से आया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे हमने ये लेंथ के रूप में लाइन 3 बनाई, पार्ट बने 4, और इनका जो सम होता है वह होता है 10। बेस के रूप में आपने लाइन बनाई 2, जैसे 2 लाइन बनी तो इसमें पार्ट हो गए 3, और 10 के कितने पार्ट हो जाएंगे, 3। तो 10 3 जा 30। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर मिलेगा। यदि आप इसको और भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो वह डिटेल इसमें इस प्रकार से है, उस डिटेल को भी आप देखिएगा। जैसे ही मैं इसके पार्ट अलग अलग बता देता हूं कि पार्ट आपके पास में फर्स्ट ये हो गया, आप इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे और इन सीरियल नंबर का आप सम करेंगे तो आपको 10 मिलेगा।
मैं नेक्स्ट पार्ट की चर्चा कर रहा हूं तो इसमें इस पार्ट को थोड़ा आगे तक बढ़ाया जा रहा है, ये पार्ट हो गया यहां तक। अब आप इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे तो वही सीरियल नंबर आपको 4 मिलेंगे और इनका सम भी आपको 10 मिलेगा। और थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट आपको यहाँ लास्ट में नजर आ रहा है, इसमें भी वही 1 2 3 एंड 4 और इनका सम आपको 10 मिलेगा। इन सब का आप सम करेंगे तो वही आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 30। तो ये भी तो हमारे पास में एक बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट मिलता है, ये रहा। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। आपको इस डायग्राम को सरल करने के लिए वही ग्रुप मेथड अपनाना है जो मैंने आपको ग्रुप बताया है। और इस डायग्राम में ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड ही मैच होगा। फर्स्ट तो था बेस के रूप में लाइन और सेकंड था लेंथ के रूप में लाइन। जैसे बेस के रूप में लाइन बनती है तो प्लस का 1 करते हैं, और जैसे लेंथ के रूप में लाइन होती है तो आप क्रम संख्या का योग करते हैं। तो आप ढूंढिए पहले आपके पास में है कि इसका आंसर आपके पास में क्या होगा। इसका जवाब हम सब लोग मिलके ढूंढते हैं। इसमें ग्रुप बना रहे हैं तो आप इसका ग्रुप देखना। सबसे पहले ये हो गया लेंथ के रूप में लाइन। जैसे लेंथ के रूप में लाइन बनी तो इसमें 1 और 2, और 2 से कितने हो गए, 3। ग्रुप इसका सेकंड ढूंढते हैं तो सेकंड ग्रुप आपको इस तरफ राइट साइड में नजर आ रहा है। वही लेंथ के रूप में इसमें भी लाइन हो गई, इसमें भी आप कहेंगे 1 और 2 और दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3। ग्रुप नंबर थर्ड की बात करते हैं इसी में, तो थर्ड भी ग्रुप आपको नजर आ रहा है इस तरफ लेफ्ट साइड में। 1 और 2 दोनों का सम हो गया 3। अब तक इज इक्वल आपके पास में 9 ट्रायंगल्स हो गए जो हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप से बने हैं। प्रत्येक ग्रुप में 3 3 त्रिभुज हैं तो त्रिभुजों की संख्या 9 हो गई। अब इसमें देखना आपके पास में ये पूरा बड़ा एक ट्रायंगल्स है जो मैं यहाँ पर इसमें अलग से लाइन बना देता हूँ। ये पूरा बड़ा कंप्लीट ट्रायंगल है। इसमें लेंथ के रूप में एक लाइन बनाई, जैसे एक लाइन आई पार्ट 2 हो गए, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। आपने इन दोनों पार्ट का सम किया तो आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे। 3 हमारे पास में ये हो गए। इसी पूरे बड़े त्रिभुज में पहली लाइन आपने इस कॉर्नर से बनाए, दूसरी लाइन हम यहां से बनाएंगे। इस प्रकार से लाइन जाएगी तो इसमें भी 3 नजर आएंगे, फर्स्ट सेकंड और कंप्लीट। कंप्लीट बड़े की तो काउंटिंग हो चुकी, इसका मतलब यहाँ पर बने हैं 2, तो इससे हमारे पास में 2 ही नजर आएंगे। लेफ्ट साइड वाले डाउन कॉर्नर था, इससे 2 बने हैं। राइट साइड डाउन कॉर्नर की बात करेंगे तो इसमें भी वही आपके पास में लाइन बनी हुई है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में और एक कंप्लीट। कंप्लीट की काउंटिंग हो गई तो यहाँ पर बनेंगे 2 प्लस के 2 करेंगे। अब तक हमारे पास में यहाँ पर हो गए 3 2 5 4 एंड 7। अब आप इनका सम करेंगे तो आपको कितना नजर आएगा, 16। यानी कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 16 त्रिभुजों की संख्या बनेगी दिए गए आरेख में 16। कैसे हमने काउंट किया, एक बार फास्टली मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास में 3 का ग्रुप बना, ग्रुप 3 और ग्रुप 3। अब तक हमारे पास में 9 हो गए हैं। जैसे आपने ये लेंथ बनाई, इसमें बनेंगे 3। आपने इस कॉर्नर से ये लाइन बनाई, बनने चाहिए 3, लेकिन 3 नहीं बनकर कितने बन पाएंगे, 2। इसका कारण है कि जैसे ही ये लाइन थी इसमें 3 थे तो 3 में पूरा बड़ा कंप्लीट था, और यहाँ पर ये 3 बना, इसमें भी ये पूरे बड़े वाला शामिल हो चुका। काउंटिंग 2 टाइम हो गई थी, इसलिए हमने -1 किया तो मिले 2। सेम ऐसी ही पोजीशन यहाँ पर बनेगी कि ये जैसे लाइन बननी इसमें भी बनेंगे 3, लेकिन कंप्लीट की काउंटिंग 2 टाइम, 1 लेस करेंगे तो कितने बनेंगे, 2। इनमें हमारे पास में 9 नजर आ रहे थे, यहाँ पर हो गए 7। 9 और 7 16, ये आपका राइट आंसर है। बहुत बार ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिए गए आरेख में आपको ट्रायंगल्स की जानकारी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपके पास में और चल रहे हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब तक आप इस दिए गए आरेख में ग्रुप नहीं बनाएंगे तब तक इसको सरल करना पॉसिबल नहीं है। यदि आपने इस क्वेश्चन को 1 1 से काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका 100% गलत होगा। तो इसका जवाब हम दिए गए ऑप्शन के अनुसार ढूंढते हैं। तो क्या ऑप्शन है, ग्रुप बनाने की कोशिश है। तो आप ग्रुप देखिए, पहले आप ग्रुप किस प्रकार से बनाएंगे। ग्रुप
इस प्रकार से बनेगा। इसी कॉर्नर से ये कुछ लाइन है, मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। आप सब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर नज़र डालेंगे, ट्रेंगल्स है। और ट्रेंगल्स में मैंने ये लाइन बना दी। जैसे मैंने यह एक लाइन बनाई, इसका मतलब अब तक आपको 3 ट्रेंगल्स नज़र आ रहे हैं। कि किसी भी ट्रेंगल्स में लेंथ के रूप में लाइन बनाते हैं, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर लाइन बनाते हैं, तो आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट था वह था सीरियल नंबर लिखो और इनका सम करो। सीरियल नंबर लिखो और इनका सम करो, तो इसमें सीरियल नंबर 2 नजर आए, और जैसे ही 2 बनाया तो आपके पास में 3 हो गए। आगे इसमें जानकारी ढूंढते हैं। तो अब मैंने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया, मतलब बेस के रूप में एक लाइन बना दी, और जैसे बेस के रूप में लाइन बनाई तो इसके 2 पार्ट हो गए, मतलब मल्टीप्लाई 2 कर रहे थे तब 6 बन रहे थे। इसमें देख लो, ये बेस के रूप में लाइन हो गई, मतलब दोनों रेखाओं को काट रही है, तो वही पार्ट 2 हो गए, और 2 पार्ट आपको यहाँ पर बताएंगे 6। तो सेम पोजीशन यहाँ पर नजर आई कि एक लाइन बनाई, यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से काट दिया, तो आपके पास में कितने हो गए अब तक काउंटिंग में? 2 नजर आ रहे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई 3 करने पर 6 अब तक हो गए। इस कॉर्नर पे एक और बना हुआ है 7, और आगे तक यहाँ तक पहुंचे तो 8। मतलब जो मैंने अब अलग जो लाइन बना रखी है, अलग कलर डिफरेंट कलर से आप सबको नजर आ रहा होगा, इस प्रकार से इसमें ट्रेंगल्स बने हुए हैं 8। लेफ्ट साइड में 8 है तो राइट साइड में भी 8 है। ये कमाल होता है ग्रुप्स का, क्योंकि ग्रुप्स में बार बार काउंट करना नहीं पड़ता, केवल एक बार काउंट करने पर देखते हैं, और इसके बाद में हम इसका युग्म जोड़ते हैं। कि जैसे लेफ्ट साइड में बना हुआ है सेम पोजीशन, वह राइट साइड में भी है। ये राइट साइड में आपके पास में बन गई, यहाँ पर यह पोजीशन रही जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। ये हो गई आपके पास में राइट साइड की। आगे हम इसी में और ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप्स देखना, इसी कॉर्नर से लाइन स्टार्ट होकर यहाँ पहुंचे, इस कॉर्नर पे आ गए, रिटर्न हम आ गए, एक लाइन हमने यहाँ पर बना दी। यानी कि मोस्टली हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास में ग्रुप आ गया। इसमें 1 2 और 2 से कितने बने? 3। मतलब इस तरफ 3 बने लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी कितने होंगे? 3। राइट साइड वाला जो ग्रुप है उसको मैं फिर से आपको यहाँ पर दर्शा रहा हूँ कि आप इसको फिर से काउंट कर सकें कि यह जो 3 वाला ग्रुप था वह ये बना था, इसमें थे 3। और आगे देखना, ऊपर वाले इस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कि अब की बार हम चलते हुए इस कॉर्नर के पास पहुंचे, और यहाँ इस पे नजर डाली तो आपको ट्रेंगल नजर आया एक। और फिर हम बड़े ट्रेंगल की बात करते हैं, तो ये एक ट्रेंगल हो गया। मतलब कुल मिलाकर ट्रेंगल कितने बन गए? 2। लेफ्ट साइड में 2 तो राइट साइड में भी 2। सम करना, 8 एंड 3 11, 11 और 11 22, 22 और 4 26। एक है यहाँ बीच में छोटा छुपा हुआ, एक दूसरा है यह है। अब तक हमारे पास में 2 इसमें छुपे हुए मिले, तो 26 + 2 = 28। इसका राइट आंसर रहेगा बी, यानी कि 28। इसलिए कहा गया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको बगैर ग्रुप के सरल नहीं कर सकते। ग्रुप मैंने यहाँ पर बनाए 8 3 8 3, और यहाँ 2 और 2, ऑलमोस्ट ट्रेंगल्स काउंट हो गए थे, और बाद में हमने इसमें जो भी छुपे हुए थे उसको फाइंड किया, तो वह हमें 2 मिले, तो आपको मिले हैं कुल मिलाकर 28। तो दिए गए आरेख में नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये रहा आपके पास में डायग्राम। इसमें भी कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ढूंढिए। और इसमें आपको कुल मिलाकर वही बात है कि ग्रुप बनाने हैं, और आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ग्रुप नंबर सेकंड मैच हो रहा है। सेकंड ग्रुप था कि कोई भी आपके पास में ट्रायंगल था जिसमें लेंथ के रूप में लाइन थी, तो उसमें सीरियल नंबर लिखकर उनका आप सम कर रहे थे, योग कर रहे थे, तो आप इसमें ढूंढेंगे। ढूंढने पर पता चला कि ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, 4 और 5th। 4th तो ग्रुप ये हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ।
अब आप नजर डालेंगे तो आपको दो ग्रुप और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन साइड में, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो कुल मिलाकर ग्रुप हमारे पास में कितने हो गए? 6। और ए ग्रुप में कितने बन रहे हैं? 3। तो सब लोग बताएंगे 6 3 कितने होते हैं? 18। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप का जवाब दिया। ग्रुप मैच हो रहा था सेकंड, जो आपको पहले मैंने बताया था कि बेस के रूप में लाइन और लेंथ के रूप में लाइन। अभी ग्रुप थर्ड का कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो सेकंड ग्रुप से था, इसका राइट आंसर था 18। इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए, ग्रुप नंबर थर्ड में जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए सरल करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी फिर से नजर रखता हूं, आप इस बेसिक जानकारी के बारे में देखना और जवाब देना। ग्रुप जो नंबर थर्ड आपको बताया गया था, वह थर्ड ग्रुप नंबर था कि जिसमें 4 साइड्स होती हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, वह ग्रुप नंबर थर्ड था। उसमें बताया गया था कि एक डायगोनल होता है वह 2 त्रिभुज बनाता है। और जब मैं दोनों डायगोनल नोट कर देता हूं, विकर्ण नोट कर देता हूं, तब इन साइड का आपको डबल करना था, 4 का डबल 8 हो जाएगा। जैसे इसमें भी ये दोनों डायगोनल मैंने बनाए तो 4 का डबल कितना हो गया? 8। तो आप फर्स्ट पोजीशन को छोड़िए और सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इन दोनों को देखिए कि जो भी आपने हमने चतुर्भुज बनाए थे और इनमें दोनों विकर्ण आपके पास में थे, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ये इसका बेसिक है। इसमें तो इनसाइड मिलेंगे आपको 4 और 4 का डबल 8, मतलब ये हो गया। और इसमें भी इनसाइड हो जाएंगे 4 और 4 का डबल 8, मतलब ये हो गया। दोनों को अब तक देखा गया तो आपको 16 नजर आ गए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमने बेसिक की बात की थी, वह ये है कि जैसे ही दोनों आरेख एक साथ जुड़ते हैं, तब छुपे हुए हमारे पास में 2 मिलते हैं। और दोनों कौन से हैं? वह इस प्रकार से बने हुए हैं। एक तो हो गया यह है, एक इसका अपोजिट, मतलब डायग्राम 2। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे डायग्राम इस प्रकार से ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको छुपे हुए की संख्या और एक्स्ट्रा होती जाएगी। तो अब इस बेसिक के आधार पे आप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए कि क्या क्वेश्चन है इसका। इसका जवाब है कि इन साइड में बने 4 4 का डबल 8 8 8, मतलब 8 3 जा 24 अब तक हो गए। इन दोनों को जोड़ने पर 2 है और इनको ऐड करने पर 2 है, मतलब आपके पास में 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। आपका अपना आंसर बनेगा 28। तो इस जो ग्रुप नंबर थर्ड था, उसका जवाब इस प्रकार से देंगे। तो ग्रुप नंबर थर्ड की जानकारी को देखते हुए आपको आंसर मिले हैं यह। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा। आप सब लोग अगले क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए, आपके पास में है अगला क्वेश्चन। देखना जवाब कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर मिल पाया आप सबको? आंसर कैसे है? इसमें जब आप आंसर ढूंढेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको ग्रुप नंबर सेकेंड मैच करना है और दूसरा ग्रुप नंबर थर्ड देखना है। सेकेंड और थर्ड मिलकर बेटा इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है। अब सेकेंड और थर्ड कैसे हैं उसके लिए आप देखिए, ये रहा आपके पास में जवाब। मैं इस डायग्राम को यहाँ आउट कर देता हूँ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। नीचे वाले में 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं, दोनों डायगोनल बने हुए हैं। और डायगोनल होने के बाद में कितने ही लाइन बनी हुई हो, इन साइड की काउंटिंग करके उनका डबल करना है। इन साइड आए 8, 8 का डबल हो गया 16, मतलब ग्रुप नंबर थर्ड का जवाब। आगे देखना, ग्रुप नंबर सेकंड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये बन गया है ट्रेंगल, इसमें ये हो गई लेंथ के रूप में लाइन। आप सीरियल नंबर लिखेंगे 1 एंड 2 और दोनों का सम कितना होगा? 3, मतलब 16 एंड 3 कितने हो जाएंगे? 19।
अब आगे देखिए एक जानकारी, अब वह क्या है कि जो ग्रुप नंबर थर्ड था उसे में बताया था कि जिसमें 4 साइड होती हैं और एक डायगोनल बनाया जाता है, वह 2 त्रिभुज का निर्माण करती है। 4 साइड है वह आपके पास में ऐसे भी आ सकते हैं, 4 साइड आपके पास में इस प्रकार से भी हो सकते हैं। डायगोनल एक बना हुआ है तो 2 त्रिभुज बनेंगे। इसमें देखिए आपको यहाँ पर 4 साइड नजर आ रही है। यह एक मैंने डायग्राम बनाया जिसमें 4 साइड्स हैं। यह लाइन बनाई गई, ट्रेंगल बने 2 जिसमें ऊपर वाले की काउंटिंग 3 में और नीचे वाले की काउंटिंग 16 में। लेकिन जैसे हमने सेकेंड लाइन बनाई है एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, तो आपको कितने ट्रेंगल और नजर आ जाएंगे? 2। तो 19 और 2 कितने होते हैं? 21। तो राइट आंसर है इसका 21। ये था जिसमें ग्रुप नंबर सेकंड और ग्रुप नंबर थर्ड को ऐड करके बनाया गया था कि इसमें ट्रायंगल्स हैं, वह है 21। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास में और आ रहा है, इसमें दीजिए आप जवाब। ये रहा क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। आप इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो इसमें भी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो ग्रुप नंबर सेकंड था और जो ग्रुप नंबर थर्ड था, इन दोनों पर नजर डाल के आपको जवाब देना है, उसी के आधार पे बने हुए हैं। जो इसमें ऑप्शन नहीं है, देखते हैं कि आप विदाउट ऑप्शन भी क्या जवाब ढूंढ पाते हैं क्या। राइट आंसर कैसे बनेगा, समय को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताते हैं कि वही जानकारी आप यहाँ पर देखना। आपके पास में दोनों डायगोनल हैं, इनसाइड 4, 4 के डबल 8, 8 एंड 8 16। अब तक दोनों डायग्राम है एक दूसरे के साथ में जैसे ही ऐड हुए, यहाँ पर आपको छुपे हुए भी मिल रहे हैं, वह छुपे हुए कितने हो जाएंगे? 2। तो आप कह देंगे कि 16 एंड 2 18। ग्रुप नंबर जो सेकंड था, सेकंड की जानकारी देख रहे हैं, वह सेकंड इस तरफ है, ये रहा जिसमें सीरियल नंबर 1 एंड 2 दोनों का सम हो जाएगा 3, 3 एंड 3 हो जाएंगे 6। अब तक हमारे पास में ये हो गए 6। आगे हम आप इसमें देखेंगे कि अब आपको छुपे हुए भी मिलेंगे। यह पूरा 4 साइड वाला आपके पास में डायग्राम बन गया। एक लाइन मैंने बनाई, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले की काउंटिंग 3 में, राइट साइड वाले की काउंटिंग 16 में। जैसे ही मैंने यह लाइन बनाई, आपको नजर आ रहा होगा कि यह एक है ऊपर की तरफ, दूसरा है नीचे की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में छुपे हुए 2 हैं, तो राइट साइड में भी कितने मिलेंगे? 2। यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 4। अब आप इन सब का सम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका राइट आंसर मिलेगा 16 to 18, 18 और 10 28, यानी कि ट्रायंगल्स का नंबर आपको मिलेगा 28। ये था व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आप इसमें ग्रुप मैच करेंगे तो ग्रुप नंबर सेकंड एंड थर्ड की जैसे हमने चर्चा की तो आपको 28 मिले हैं। देखते हैं आगे भी आपके पास में एक क्वेश्चन है, यह रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यह है कि इसमें भी कहा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। आपको यहाँ पर ग्रुप बनाना है। ग्रुप के लिए मैं बता दूं कि ग्रुप नंबर सेकंड रहेगा और ग्रुप नंबर आपके पास में थर्ड रहेगा, दोनों को जोड़कर काउंट करने हैं। तीसरी जानकारी में यहाँ पर आपको ये और बता दूं कि इसमें से कुछ आपके पास में से रहेंगे जिनकी काउंटिंग डबल टाइम होगी, तो वहां आपको माइनस करना पड़ेगा। अब कितने डबल टाइम होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो इस क्वेश्चन को सर्च करके आप इनका राइट आंसर बताना। और हम इसी पार्ट को लेकर मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें इस क्वेश्चन को सरल करवाएंगे। और आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वह होंगे हमारे पास में रेक्टेंगल्स के। जैसे ही रेक्टेंगल्स कंप्लीट होंगे तो इसके बाद में हम सरल करेंगे पैरेललोग्राम, और जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट होंगे तो हम पढ़ेंगे स्क्वायर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रोमबस। तो प्रत्येक पार्ट में हम इस प्रकार से ग्रुप बनाकर आपको काउंटिंग सिखाएंगे। तो ये था हमारे पास में ट्रायंगल्स के जानकारी, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप्स की ग्रुप बताए थे, बेस के रूप में लाइन, लेंथ के रूप में लाइन एंड डायगोनल के रूप में लाइन। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना और जुड़ना। आप सब हमारी अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर।